Hello viewers, welcome back to English Study Studio. In today's video, we are going to do English speaking practice through 35 plus cooking verbs related vocabulary with the help of some examples. So our first word is उबालना. इसे इंग्लिश में कहते हैं boil. Boil. जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरे लिए एक अंडा उबाल दो. Boil an egg for me. Boil an egg for me. नेक्स्ट वर्ड है हमारा भाप देना या भाप में पकाना. इसे इंग्लिश में कहते हैं स्टीम. स्टीम. मोमोज को भाप में पकाइए. स्टीम द मोमोज. स्टीम द मोमोज. नेक्स्ट इज तलना. इसे इंग्लिश में कहेंगे फ्राई. फ्राई. फॉर एग्जाम्पल, फ्रेंच फ्राइज को कुरकुरा होने तक तलो. फ्राई द फ्रेंच फ्राइज until they become crispy. Fry the French fries until they become crispy. नेक्स्ट वर्ड है छानना. किसी लिक्विड चीज को छानने के लिए इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेन. स्ट्रेन. चाय छान दो. स्ट्रेन द टी. स्ट्रेन द टी. और पाउडर वाली चीजों को छानने की इंग्लिश है सिफ्ट. सिफ्ट. फॉर एग्जाम्पल, आटे को एक मिक्सिंग बाउल में छान लो. Sift the flour into a mixing bowl. Sift the flour into a mixing bowl. अगला वर्ड है घोलना. इसकी इंग्लिश है dissolve. Dissolve. फॉर एग्जाम्पल, नमक और चीनी दोनों ही पानी में आसानी से घुल जाते हैं. Both salt and sugar dissolve easily in water. Both salt and sugar dissolve easily in water. अगला वर्ड है हिलाना या चलाना. मीन्स किसी लिक्विड को चम्मच आदि से चलाना. इसे इंग्लिश में कहते हैं स्टर. स्टर. जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब तक चीनी पूरी तरह से घुल न जाए तब तक हिलाइए या चलाए. स्टर until the sugar dissolve completely. स्टर until the sugar dissolve completely. नेक्स्ट वर्ड है फेंटना. इसे इंग्लिश में कहेंगे विस्क. विस्क. कुछ अंडे फेंट दो. Whisk some eggs. Whisk some eggs. नेक्स्ट वर्ड है हमारा छिड़कना या बुरकना. इसे इंग्लिश में कहते हैं स्प्रिंकल. स्प्रिंकल. मैगी पर थोड़ा सा मसाला छिड़क दो. स्प्रिंकल सम मसाला ऑन मैगी. स्प्रिंकल सम मसाला ऑन मैगी. नेक्स्ट वर्ड है हमारा तेल में हल्के से तलना या भूनना. इसे इंग्लिश में कहते हैं सौटे. सौटे. ये वर्ड तब यूज किया जाता है जब किसी चीज को पैन में तेज आंच पर लगातार चलाते हुए फ्राई करना हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल, प्याज को 5 मिनट तक भूने. सौटे द अनियन फॉर 5 मिनट्स. सौटे द अनियन फॉर 5 मिनट्स. नेक्स्ट वर्ड है हल्का उबालना. इसे इंग्लिश में कहते हैं ब्लांच. ब्लांच. ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सब्जियों को पानी में उबालकर तुरंत ही पानी से बाहर निकालकर बर्फ के ठंडे पानी में से डुबोकर निकाल लिया जाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, पालक को हल्का उबाल लो. ब्लांच द स्पिनच. ब्लांच द स्पिनच. नेक्स्ट है मिलाना. इसकी इंग्लिश है मिक्स. मिक्स. पानी में थोड़ी सी चीनी मिला लो. मिक्स सम शुगर इनटू द वाटर. मिक्स सम शुगर इनटू द वाटर. नेक्स्ट वर्ड है कुचलना या कूटना. इसे इंग्लिश में कहते हैं क्रश और पेसल. क्रश और पेसल. फॉर एग्जाम्पल, इलायची को कूट दो. क्रश द कार्डमम. क्रश द कार्डमम. नेक्स्ट वर्ड है चुटकी. इसकी इंग्लिश है पिंच. पिंच. एक चुटकी नमक छिड़क दो. स्प्रिंकल ए पिंच ऑफ सॉल्ट. स्प्रिंकल ए पिंच ऑफ सॉल्ट. नेक्स्ट वर्ड है घिसना या कद्दूकस करना. इसे इंग्लिश में कहते हैं ग्रेट. ग्रेट. मैं गाजर कद्दूकस कर रहा हूँ. आई एम ग्रेटिंग कैरेट्स. आई एम ग्रेटिंग कैरेट. नेक्स्ट वर्ड है चपटा करना या चपटा होना. इसे इंग्लिश में कहते हैं फ्लैटन. फ्लैटन. आटे को हाथ से दबाकर चपटा कर लो. प्रेस द डो विथ योर हैंड्स एंड फ्लैटन इट. Press the dough with your hands and flatten it. नेक्स्ट वर्ड है भूनना. इसे इंग्लिश में कहते हैं रोस्ट. रोस्ट. शेफ रात के खाने के लिए चिकन भून रहा है.
The chef is roasting chicken for dinner. The chef is roasting chicken for dinner. नेक्स्ट वर्ड है सेकना. इसे इंग्लिश में कहते हैं बेक. बेक. ये प्रोसेस मोस्टली चपाती, केक, पेस्ट्री और कुकीज बनाने के लिए यूज की जाती है. इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे रोटियां या चपाती सेक दो. बेक दी चपातीज. बेक दी चपातीज. और बेलना, जैसे हम रोटी, पराठा, पापड़ बेलते हैं, इसकी इंग्लिश है रोल आउट. रोल आउट. जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं चपाती बेल रही हूँ. आई एम रोलिंग आउट चपाती. आई एम रोलिंग आउट चपाती. नेक्स्ट वर्ड है मथना. इसकी इंग्लिश है चर्न. चर्न. मैं मक्खन बनाने के लिए क्रीम को मथ रहा हूँ. आई एम चर्निंग क्रीम टू मेक बटर. आई एम चर्निंग क्रीम टू मेक बटर. नेक्स्ट वर्ड है हमारा फैलाना या लगाना. इसकी इंग्लिश है स्प्रेड. स्प्रेड मीन्स किसी सरफेस पर किसी सब्सटेंस की थीन लेयर को अप्लाई करना. जैसे फॉर एग्जाम्पल, मक्खन को ब्रेड पर समान रूप से फैला दो. Spread the butter evenly on the bread. Spread the butter evenly on the bread. नेक्स्ट वर्ड है हमारा काटना. इसकी इंग्लिश है कट, चॉप और स्लाइस. कट, चॉप और स्लाइस. कट तो बेसिकली किसी चीज को टुकड़ों में डिवाइड करने के लिए यूज होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, चाकू से केक काट लो. कट द केक विथ ए नाइफ. कट द केक विथ ए नाइफ. और जब किसी चीज को छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में डिवाइड करना हो, तब चॉप का यूज किया जाता है. जैसे ऑमलेट के लिए प्याज को छोटा छोटा काट दो. चॉप अनियन फॉर ऑमलेट. चॉप अनियन फॉर ऑमलेट. और जब किसी चीज को पतले चपड़े टुकड़ों में काटना हो, तब स्लाइस का यूज किया जाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अनानास को काट दो. स्लाइस द पाइनएप्पल. स्लाइस द पाइनएप्पल. नेक्स्ट वर्ड इज पीसना. इसकी इंग्लिश है ग्राइंड. ग्राइंड. जैसे मूंगफली को पीस लो. ग्राइंड द पीनट्स. ग्राइंड द पीनट्स. नेक्स्ट है छीलना. इसे इंग्लिश में कहते हैं पील. पील. जैसे फॉर एग्जाम्पल, हलवे के लिए गाजर छील दो. पील द कैरेट्स फॉर पुडिंग. पील द कैरेट्स फॉर पुडिंग. नेक्स्ट वर्ड है डालना या उड़ेलना. इसकी इंग्लिश है पोर. पोर. किसी लिक्विड को एक कंटेनर से दूसरे में ट्रांसफर करने के लिए पोर का यूज किया जाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, दूध को मिक्सिंग बाउल में डाल दो. पोर द मिल्क इनटू द मिक्सिंग बोल. पोर द मिल्क इनटू द मिक्सिंग बोल. नेक्स्ट वर्ड है निचोड़ना. इसकी इंग्लिश है स्क्वीज. स्क्वीज. सलाद के ऊपर नींबू निचोड़ दो. स्क्वीज लेमन ओवर द सैलड. स्क्वीज लेमन ओवर द सैलड. नेक्स्ट वर्ड है भरता बनाना या मसलना. इसकी इंग्लिश है मैश. मैश. उबली हुई सब्जियों को मसल दो. मैश द बॉइल्ड वेजिटेबल्स. मैश द बॉइल्ड वेजिटेबल्स. नेक्स्ट वर्ड है पिघलाना. किसी सॉलिड सब्सटेंस को गर्म करके लिक्विड में चेंज करना. इसे इंग्लिश में कहते हैं मेल्ट. मेल्ट. एक सॉस पैन में मक्खन पिघला लो. मेल्ट बटर इन ए सॉस पैन. मेल्ट बटर इन ए सॉस पैन. नेक्स्ट वर्ड है तड़का लगाना या छौंकना. इसे इंग्लिश में कहते हैं सीजन. सीजन. बचे हुए चावल को छौंक दो या तड़का लगा दो. सीजन द लेफ्ट ओवर राइस. सीजन द लेफ्ट ओवर राइस. नेक्स्ट है उफनना. इसकी इंग्लिश है बॉयल ओवर. बॉयल ओवर. चाय उफन कर बह रही है. टी इज बॉइलिंग ओवर. टी इज बॉइलिंग ओवर. नेक्स्ट वर्ड है भिगोना. इसकी इंग्लिश है सोक. सोक. फॉर एग्जाम्पल, बादाम भिगो दीजिए. सोक द आमंड्स. सोक द आमंड्स. नेक्स्ट वर्ड है तेल, मसाले आदि के मिश्रण में रखना या लपेटना. इसे इंग्लिश में कहते हैं मैरिनेट. मैरिनेट. खाने में एक्स्ट्रा फ्लेवर ऐड करने के लिए ये प्रोसेस यूज की जाती है. फॉर एग्जाम्पल, मछली को 20 मिनट के लिए तेल, मसाले आदि के मिश्रण में लपेट कर रखें. मैरिनेट द फिश फॉर 20 मिनट्स. मैरिनेट द फिश फॉर 20 मिनट्स. नेक्स्ट वर्ड है ढकना. इसके इंग्लिश है कवर. कवर. कढ़ाई को ढक दो. कवर द पैन. कवर द पैन. नेक्स्ट वर्ड है पलटना. इसकी इंग्लिश है फ्लिप. फ्लिप.
ऑमलेट को पलट दो, फ्लिप द ऑमलेट, फ्लिप द ऑमलेट। नेक्स्ट वर्ड है जल्दी से धोकर साफ करना या खंगालना, इसे इंग्लिश में कहते हैं रिंस, रिंस। कटी हुई सब्जियों को धो लो, रिंस चॉप वेजिटेबल्स, रिंस चॉप वेजिटेबल्स। नेक्स्ट वर्ड है चखना या स्वाद लेना, इसे इंग्लिश में कहते हैं टेस्ट, टेस्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहले मुझे चखने दो, लेट मी टेस्ट फर्स्ट, लेट मी टेस्ट फर्स्ट। और इसका स्वाद कैसा है, हाउ डज इट टेस्ट, हाउ डज इट टेस्ट। एंड लास्ट वर्ड है हमारा सजाना, इसे इंग्लिश में कहते हैं गार्निश, गार्निश। हलवे को कुछ मेवों से सजा दो, गार्निश द पुडिंग विथ सम नट्स, गार्निश द पुडिंग विथ सम नट्स।